साहिब जी। सभी प्रेमी जनों को सादर अभिवादन एवं नमस्कार। हम प्रतिदिन गुरुवाणी चैनल के माध्यम से साईं अरुण जी के प्रवचन को सुन रहे हैं। परमात्मा क्या है यह समझने की कोशिश हम उनके प्रवचनों से करते हैं। देखिए, आज मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक कहानी आपको मैं सुनाना चाहूँगा। एक राजा था और उसके राज्य में मंत्री थे। उसके राज्य में कई सारे मंत्री थे, तो उसमें से एक बुद्धिमान मंत्री भी था। तो राजा ने उस मंत्री की परीक्षा लेने के लिए उससे 3 सवाल पूछे। उसने कहा कि देखो, ऐसा है कि मैं तुमसे 3 सवाल पूछ रहा हूँ। अगर तुमने इन तीनों के सही जवाब मुझे दे दिए तो मैं तुम्हें अपनी सल्तनत का या अपने राज्य का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। वो मंत्री तैयार हो गया। अब राजा ने 3 सवाल उससे पूछना शुरू किया और कहा कि मैं तुम्हें 30 दिन का टाइम देता हूँ, 1 माह का समय देता हूँ। 1 माह के अंदर में यदि तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मेरे सैनिक तुम्हारी गर्दन काट कर चौराहे पर लटका देंगे। अब वो मंत्री बड़ा भयभीत था, क्योंकि अब उसको तो डर सा सताने लगा। राजा ने सवाल पूछना शुरू किया कि इस जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, पहला सवाल। दूसरा सवाल किया कि इस जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा क्या है, इस जिंदगी का, मनुष्य का इस जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है। तीसरी चीज उसने पूछनी शुरू की कि इस जिंदगी में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। अब वो मंत्री को ये कहकर राजा वहाँ से चला गया। अब हुआ यह है कि वह मंत्री गांव-गांव फिरा, बड़े बड़े साधु महात्मा के पास में गया, जहाँ नहीं जाना चाहिए था वहाँ भी गया। और जाने के बाद में उसने सबसे पूछा, लेकिन उसको कहीं कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। फिर वो घूमता रहा। इस तरह से 29 दिन लगभग व्यतीत हो गए। अब लास्ट दिन बचा था। उसने कहा अब ये सवाल का जवाब मिलना नहीं है। उसने कहा, हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरी रक्षा करो, मेरे को बचाओ। तभी उसको दूर एक कुटिया सी नजर आई। वो कुटिया के पास में गया और कुटिया के पास में जाने के बाद में उसने देखा कि एक फकीर जो अधड़ंग से कपड़े लगाया हुआ है और वह बड़े चाव से रोटी खा रहा है, पानी के साथ, पानी से रोटी खा रहा है। और उसी के बगल में एक कुत्ता बैठा हुआ है और वह कुत्ता दूध पी रहा है। तो उसने कहा, बाबा जी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। बोला, हाँ हाँ, तुम सही जगह आ गए हो। तुम्हारे तीनों प्रश्नों का मैं जवाब मेरे पास है। अब वो यह सुनकर मंत्री बड़ा अचंभित हो गया, बड़ा विस्मय में पड़ गया। उसने कहा, अच्छा। बोला, ठीक है। तो उस फकीर ने कहा कि देखो, तुम्हारे 2 सवाल के जवाब तो मैं तुम्हें मुफ्त में दूंगा, लेकिन एक सवाल के जवाब के लिए तुम्हें कुछ दक्षिणा देनी होगी, कीमत चुकानी होगी, जो मैं कहूँगा। अब वो क्या करता, मरता नहीं क्या करता। उसने कहा, अगर नहीं कहता हूँ फिर दिक्कत हो जाएगी। एक बार तो उसने ना बोल दिया, फिर उसको मौत का डर सताया तो उसने हाँ बोल दिया। अब उसने देखा जो फकीर था तो उसके कपड़े लगभग एक जैसे फटे हुए थे और लिबास लगभग जो लिबास उस मंत्री ने पहना था वही लिबास लगा था। उसने कहा कि आप शायद पहले कभी मंत्री रहे हैं। बोला, हाँ, मैं मंत्री रहा हूँ। बोला, ये राजा यही करता है, 3 सवाल पूछता है लोगों से, लेकिन मुझसे तो कुछ भिन्न सवाल, अलग सवाल पूछे थे और मैंने उनका सही जवाब दिया और मेरे को आधा राज्य उन्होंने दे भी दिया था, उसके कागज़ दिए, लेकिन मैंने उसको फाड़ कर फेंक दिया और यहाँ कुटिया में आके मस्त रह रहा हूँ। बोला, अब सुनो, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब यह है। पहले सवाल का जवाब यह है कि इस जिंदगी का सबसे बड़ी सच्चाई है वह है मौत, जो कि अटल है। वह छोटा बड़ा नहीं देखती, साहू नहीं देखती, रंक नहीं देखती, राजा नहीं देखती, वह सभी को आनी है। दूसरा प्रश्न का तुम्हारा जवाब यह है कि इस जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा क्या है। तो इस जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिसे हम कह सकते हैं, इस जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा होता है कि जीवन को संपूर्ण रूप से सत्य मान लेना कि हम जो कर रहे हैं, अच्छे बुरे कर्म जो कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है, हमें कोई नहीं जान रहा है, यही सबसे बड़ा धोखा है और हम उसी धोखे में जी रहे हैं।
उसी धोखे में जी रहे हैं। अब 2 सवालों का उत्तर देने के बाद वो फ़कीर चुप हो गया। अब उसने कहा, तीसरे ने कहा, मंत्री ने कहा कि भाई तीसरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए बाबा जी। उसने कहा मैंने पहले ही कहा था कि तुमको 2 सवाल के जवाब मैं मुफ्त में दूंगा, तीसरे सवाल का जवाब देने के लिए तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी। उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मैं कीमत अदा करूंगा। तो फिर उसने कहा ठीक है, क्या कीमत है बताइए बाबा जी। तो उन फ़कीर साहब ने, उन साधु संत महाराज ने जो अधड़ंग से वस्त्र पहने हुए थे, फटे हुए वस्त्र पहने थे, उन्होंने कहा ऐसा है ये कुत्ता जो दूध पी रहा ना, इसका जूठा दूध जो है वह तुम्हें पीना पड़ेगा। अब यह सुनकर उसको बड़ी घृणा हुई, बड़ा वो हुआ, लेकिन मरता क्या नहीं करता, उसके दिमाग में यही बात हुई। उसने कहा बचना है तो करना पड़ेगा। उसने कुत्ते का वो जो जूठा दूध था उस संत महाराज ने कुत्ते से छीन कर उसको दिया और वह पी गया। अब जब पी गया उसके बाद में वह संत महाराज बोले कि तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब यही था। इस ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो सच्चाई है वह सच्चाई यह है गरज। जब गरज होती है तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। हर गरज के लिए हर व्यक्ति कार्य करता है, हर व्यक्ति का अपना स्वार्थ छुपा हुआ है। इस प्रकार वह राजा के तीनों जवाब लेकर वह मंत्री गया और मंत्री ने राजा को वो जवाब दिया। तो राजा बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसके मन में तो उस संत की बातें पूर्ण तरह समा चुकी थी। वह संत ने ये कहा था कि देखो यह 3 अटल सच्चाइयाँ हैं जो हर मनुष्य को समझना चाहिए, और जीवन में यह सच मान लेना कि हम हमेशा यहाँ रहेंगे, जो कर्म करेंगे वह अच्छा होगा, उसकी बजाय हमें अपना ध्यान परमात्मा के सिमरन और भजन में लगाना चाहिए। सत साहेब जी गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट साईं अरुण जी प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी चैनल। सत साहेब। हेलो। हेलो। हाँ बोले हाँ बोले। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। नमन स्वीकार है, नमन स्वीकार है। बोले बोले। गुरुजी मैं आपसे एक बार पहले भी बात कर चुकी हूँ फोन पर। अच्छा अच्छा। हाँ। और लगभग 3 महीने से मैं आपकी वीडियो देख रही हूँ। हाँ। और मुझे धुन भी काफी सुनाई देती है। अरे वाह। पर मुझे लगता है कि अभी 24 घंटे पूरी नहीं हुई है, कहीं ना कहीं कुछ अभी कमी है। मुझे यही इच्छा है कि 24 घंटे धुन सुनाई देने लगे। हाँ जी गुरुजी मैंने बराबर है। हाँ जी देखो धुन का तो हमारे हाथ में नहीं है, आपके भी हाथ में नहीं, वो तो परमात्मा हाँ के जी हाथ हाँ में। जी वो आपने बता रखा है कि हमारे हाथ में नहीं है। ये कीजिए, हमारे हाथ में क्या है? विश्वास कि परमात्मा की ज्यादा से ज्यादा कृपा दृष्टि हमारे पर हमेशा निरंतर बने रहे, इसलिए उतनी हम अरदास करते हैं। लेकिन ऐसा है, एक बार जैसा पारस लोहे को टच कर देता है ना, तो उसका फिर लोहे का सोना ही बन जाता है, फिर वापस कभी लोहा नहीं बनता। तो आप ऐसा ही एक थोड़ा विश्वास रखें कि जब हम उसको यानी हमको जैसी धुन सुनाई दे रही ना, ठीक है 24 घंटे नहीं आ रही है तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन हमारा 24 कैरेट सोना हमारा जीवन का हो ही गया है, हमें सर्टिफिकेट मिल ही गया है। अभी कोई तांत्रिक बाब है, जैसा हमारा रिजल्ट लग जाता है, हम इंटरनेट पर चेक करते हैं, हम पास तो हो गए, लेकिन हाथ में सर्टिफिकेट नहीं आया होता है ना, फिर हम हमारे कॉलेज में जाते हैं और ओरिजिनल हमारा सर्टिफिकेट लाते। बस ये जो तकनीक की जो ये है ना, रुकावट के लिए खेद है, ये बात है। अभी कोई चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। देखो अभी आप तो बोले कि मैं हर वीडियो देखती हूँ, तो आपके जैसा ही सवाल बहुत सारे लोगों ने किया है ना, तो उसमें वही बोले ना कि हाँ बाद में फिर आ गए, फिर अभी 24 घंटा शुरू हो गए। तो वो क्या है, हम जब तक शुद्ध और पवित्र बनते नहीं तब तक वो मैंने वो भी मायना रखा है। शुद्ध पवित्र बनना माने कोई मंत्र जाप करते रहना, या कोई तीर्थ स्थानों में जाके पवित्र हो जाना, या कोई उपवास वगैरह पकड़ना, ये उसका मतलब, ये पवित्रता का मतलब नहीं है। या कोई बंधन हमारे ऊपर लाद लेना फिर हम उससे पवित्र हो जाएंगे, या ये नहीं करना वो नहीं करना, ये करना वो करना, ये कुछ भी बातें इस पे असर नहीं है। शुद्ध और पवित्र बनने के लिए वो जो मैटर है
वो परमात्मा का मैटर है, ऐसा समझो। हाँ और जी, हाँ वो जी। हमारे हाथ वाला मैटर नहीं है शुद्ध पवित्र बनने का। क्यों? क्योंकि ठीक है। हमें इसी जन्म का हमें मालूम है, लेकिन पिछले जो हमारे लाखों जन्म कोटि जन्म हुए उसके हम कुछ भी मालूम नहीं है। तो ऐसा ही समझे कि परमात्मा जो भी कोई चुकता करना है ना, अभी जैसा हमारा बेटा हमने खोज निकाला, बराबर। अभी हाँ जिस जी, गांव में हाँ वो जी। रहता था, 20-30 बरस से रहता था, तो फिर हम क्या बताते, भाई तूने क्या किया? तो बोलता मैंने शादी भी कर ली, मुझे कोई पैसे कभी तो मैंने यहाँ से उधार भी ले लिए, या जो भी कुछ। फिर क्या करते हैं हम? फिर उसका जो कुछ है पहले सब चुका देते हैं लोगों का, बराबर। हाँ फिर जी, हाँ जी। उसको हम लेके जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। ऐसा ही समझना कि हमें हाँ वो जी। क्लियर कर लेके जा रहा है। ठीक है, सब परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं। जब उनकी इच्छा होगी तब वो हमें पूरे 24 घंटे भी सुनवाएंगे। गुरुजी, मैंने आपसे पहले पूछा था कि क्या मैं ऐसी दवाइयां ले सकती हूँ जो नॉन वेज हो। आपने उसकी परमिशन भी दे दी थी। हाँ, लेकिन बराबर। पता नहीं क्यों मैं वो 2-3 टैबलेट लेने के बाद मैंने वो दवाइयां नहीं ली। अपने आप से ही मेरा पता नहीं ऐसा हुआ कि परमात्मा ही सब कुछ ठीक करेंगे। अब एक बहन हाँ, फोन पर बोल भी रही थी हाँ, कि क्या मुझे परमात्मा पर विश्वास नहीं है, जो मैंने ऐसा बोला। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, मेरा परमात्मा पर और भी विश्वास पक्का करने के लिए। यानी कि उससे पहले ही मैं ये छोड़ चुकी थी, मैं नहीं लिया, मेरा मन नहीं करा मुझसे। ठीक है, तो शायद मेरे माध्यम से आप सबको इस विषय पर कुछ बताना चाहते थे। मैंने ऐसा पूछा, शायद आप सबको कुछ इससे मैसेज देना चाहते नहीं, ऐसा है, देखो ये आपका ही मैटर नहीं ना। अभी समझो हाँ जी, हाँ जी। कोई अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, समझो। तो अगर हम उनके ऊपर ऐसे कुछ ला देंगे तो अदर जो पंथ है या अदर कोई धर्म है, उनके तो ये तो क्या बोलते हैं 100% उसमें वो ये मानते हैं, सच मानते हैं, या खाना पीना उनके लिए उतना ये नहीं है, अहमियत नहीं है। हाँ जी, देखो मेरे लिए इतना जरूरी नहीं था ये सब पूछना, लेकिन पता नहीं वो मेरे माध्यम से आप कुछ एकदम बात बराबर छेड़ी। और मैंने भी उस माध्यम से लोगों को बराबर जवाब दिए। हम परमात्मा की बात करें, हम ये ऐसा है वो ऐसा है, अगर ऐसा लिस्ट निकाले गए ना तो फिर हम परमात्मा के लायक नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन अभी ये जो वक्त आ गया है ना, ये कोई परीक्षा की घड़ी नहीं है अभी। जैसे कोई लोग बोलते हैं ना कि इतना बड़ा सार शब्द है, उसके लिए हम परीक्षा लेंगे, ये करेंगे भक्तों की। क्या अभी परीक्षा? इतने कोटि कोटि बरस हमने परमात्मा ने हमको ये किया, परमात्मा नहीं मिला, कितने अरदासें की। फिर हमारा वो जो तपश्चर्या या अरदास से जो कोई प्रार्थना हो, जो कोई परमात्मा के लिए, वो व्यर्थ गया क्या? और वापिस हमें परीक्षा। हमको जब नौकरी मिल गई तो अभी पगार का टाइम आ गया और वो बोलेंगे कंपनी वाला और आपकी एक परीक्षा होगी, तो क्या फिर फायदा? फिर ये हमने स्कूल किए, कॉलेज किए, बड़ी बड़ी इंतजाम किए, फिर हमारी बहुत सारी आप मुलाकातें हो गई, फिर इंटरव्यू में आपने चुना हमको, बराबर। अभी हमने सब कुछ काम करने के बाद अभी आप बोल रहे वापिस परीक्षा, तो ये क्या नाटक है? नहीं चल। तो ये खाना पीना ये हमारे लिए कुछ भी अहमियत नहीं है। देखो अभी आप थोड़ा क्रिश्चियन के यहाँ जाएंगे, अभी क्राइस्ट ने तो कल्चर अलग अलग है। अभी क्राइस्ट ने तो उनका जो ये था, जो पहला दिन था ना कुछ तो भी, तो उसमें परमात्मा के लिए उन्होंने क्या किया, तो वो मासे और वो जो एक वाइन होती ना, तो वो रखा था। तो फिर उनके लिए परमात्मा अलग है, या मुस्लिम जो बेचारे धर्म वाले हैं उनके लिए परमात्मा अलग है, और हमारे लिए परमात्मा अलग है। अलग नहीं, परमात्मा सबके लिए एक ही है। हाँ, ये जो खाने पीने की बात है, ये हमारी संस्कृति का भाग है, बराबर। और देखो हमारे हिंदू की संस्कृति देखिए ना, उसमें भी बहुत सारे पार्ट है। कोई सिर्फ और सिर्फ आत्मा को मानता है, कोई सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को मानता है, तो कोई ये दोनों को भी नहीं मानता, तो कोई अंदर में मानता है, तो कोई बाहर में मानता है, कोई जीव ही समझता है। तो आत्मा परमात्मा कुछ नाम की चीज नहीं है। तो ऐसे हमने गिने तो बहुत सारे अलग अलग है।
और हमारा हाँ जी, दिमाग भी नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा ये परमात्मा की बातें ही छोड़ दो। हाँ जी, हाँ जी, इतना हाँ जी। ये है तो ऐसा कुछ नहीं है, खाने पीने का कुछ चीज भी ये नहीं है, ये सब प्रकृति वाला विषय है। और हम जो विषय छेड़ रहे हैं वो परमात्मा वाला विषय छेड़ रहे हैं, तो इसमें हमें कुछ जाना नहीं है। और ये देखो कोई भी देखो, जैसे दिन होता है रात होती है, बराबर, हाँ जी, हाँ सांस जी। लेना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो आप टीवी के माध्यम से भी बहुत सारे मुलाकात देखते हैं, डिबेट्स देखते हैं। तो डिबेट्स में हर कोई जो भी विषय होता है, सब्जेक्ट होता है, तो उसमें एक अलग पक्ष रखता है, दूसरा पक्ष रखता है, और उनका मिलाप लास्ट तक होता ही नहीं, झगड़ा ही होता है। हाँ जी गुरु जी, हमारा उद्देश्य तो एक ही है ना, यही कि परमात्मा को किसी तरह प्राप्त कर सकें, उसे महसूस कर सकें कि आखिर सबकी इच्छा होती है कि ये परमात्मा है क्या, अंदर से तो सभी की होती ही है। देखो अभी मैं प्रसंग बताता हूँ कि कबीर सागर में ही लिखा था, एक उच्च जाति का एक गृहस्थ था, तो कबीर साहब वहां से जा रहे थे, तो कबीर साहब को थोड़ा सा वो मांस का पकाने का स्मेल आ गया, बराबर। तो फिर वो वहां रुके और देखे तो ये तो घर, बाप रे, इनका घर है, ये तो उच्च जाति वाले हैं। फिर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, फिर वो जो है बाहर आ गए, वो सदस्य बाहर आ गया, बोले क्या मांस पका रहे हो? हाँ मांस पका रहा हूँ। अरे भाई तू क्या जाति में उत्पन्न हुआ है और तू ये क्या कर रहा है? हाँ जी। देखो उसके लिए कहा कि तेरी जो जाति है लोगों को कहती कि ये मत करो वो मत करो, और तू ही ये काम कर रहा है और चुपके से कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वो क्या बोले कि ठीक है अभी तेरा क्या प्रोग्राम है वो कर ले, लेकिन बाद में तुझे मैं सेवा बताता हूँ, पूरी सेवा कर ताकि तू इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो उन्होंने भी उसमें उतना ये नहीं कहा कि यानी ज्यादा प्रेशर नहीं लगाया। तो ऐसा किसी ने कुछ भी यह नहीं कहा। ये लोग क्या करते हैं, इनके पास तो परमात्मा होता ही नहीं है, लेकिन ये परमात्मा के लिए इतने अड़ंगे लगाते हैं ताकि हम ये अड़ंगों में ही उलझे रहे, और फिर हम खुद को ही दोषी ठहराते हुए, अरे यार हम बराबर परमात्मा, अपने गुरु जी ने तो बहुत हमें आड़ंगे लगाए, उसके मुताबिक हम नहीं चल रहे, इसलिए हमको परमात्मा नहीं मिल रहा है। एक्चुअली परमात्मा नहीं होता उनके पास, लेकिन उनको मालूम है ये आड़ंगे उनको लगा दिए तो ये आड़ंगे तो कोई इतना चलेगा नहीं। देखो उनके आड़ंगे अगर आप देखें ना, कोई भी गुरु हो, यानी वो बंधने जो लगाते हैं ना उनके ऊपर, कि ऐसे बंधने लगाते हैं कि मानो वो उनका परिवार उनके समझ से निकला ही देते हैं। उनको हम बोलते हैं गांव के बाहर ही रख देते हैं, उनको उस कुटुंब को उनके समझ से तोड़ देते हैं। इतने उनके जबरदस्त बंधने होते हैं, जैसे शादी में नहीं नाचना, स्त्रियों ने टिकली नहीं लगाना, कोई रक्षाबंधन नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं, वो जूते जो चमड़े के जूते वो नहीं पहनना। अगर मैं अभी बताने जाऊँ ना तो आपको तालिबानी जो लोग होते हैं ना वहाँ जो कानून चलता है ना, आपको उसकी ये आ जाएगी। हाँ जी, गुरु जी मैंने इसलिए पूछा था दवाइयों के विषय में, क्योंकि मैं अपनी शारीरिक बीमारी से जो मुझे पेन रहता था वो इतना मैं परेशान हो गई थी कि मुझे लगता था कि अगर मैं शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगी तो फिर परमात्मा को कैसे प्राप्त करूंगी। तो पहले तो इसे ठीक करूं मैं, फिर करूं भक्ति, लेकिन फिर मुझे आया कि परमात्मा ही सब कुछ करेंगे, मुझे ये लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने वो नहीं लिया। देखो अगर ये परमात्मा ने ऐसा अड़ंगे रखे होते तो फिर वो जो बाकी गुरु जो करते थे या आज तक करते आए हैं, तो वो रास्ते से किसी को भी परमात्मा मिला है क्या? मुझे ये बताओ, किसी को नहीं मिला। ये अड़ंगे में ही लोगों को उलझा दिए। हाँ, इस चीज से ध्यान ही नहीं हटा पाए लोग ना। हाँ, वो उनका ही दाव पेच रहता है, ऐसा समझो। देखो उनको ही मालूम नहीं होता है परमात्मा, लेकिन वो बताते कि हमारे पास परमात्मा है। लेकिन आपको अगर परमात्मा पाना है तो ये अड़ंगे से आपको गुजरना पड़ेगा।
बराबर। हाँ जी, लोग फिर हाँ जी, आड़ंगे हाँ में जी। ही गुजरते रहते हैं और उनसे वो 100% नहीं होता है। फिर मन में मन वो क्या सोचते हैं, यार मैं तो सब कुछ पालन करता हूँ बंधनों का, नहीं नहीं मेरी कुछ तो भी गलती होगी, कुछ तो भी आड़ंगों में मेरा कुछ तो भी गड़बड़ हो गया होगा या नहीं पालन हुआ होगा। देखो हाँ जी, 100 हाँ जी। आड़ंगों में से एक आड़ंग भी हमसे नहीं होगा तो हम मन से मन खाते मन हैं में, ना, हाँ, मन मन में में शक आ विचार जाता आता है, है। हाँ इसीलिए मुझे हाँ, परमात्मा नहीं मिल रहा है, इसीलिए मुझे हाँ जी, परमात्मा हाँ नहीं जी, मिल रहा है। फिर गुरु जी लोग वही हाँ, बोलते हैं, अरे यार परमात्मा तो आपकी राह देख रहा है, वो बाजू में है, लेकिन आप आड़ंगों में से नहीं जा रहे बराबर। हाँ जी। यानी जो सच्चे मन से याद करे तो भगवान इतना परमात्मा इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं? देखो वो सच्चा मन देखते हैं। ये हाँ जी, आड़ंगों से या बंधन के इसमें परमात्मा नहीं है। फिर ये कैसा अभी राज खोल दिए तो अभी सबकी वो क्या बोले सबका ये मन ये हो गया, अरे ये क्या कर दिया परमात्मा आपने इतना सच्चा बता दिए परमात्मा। और देखो हम ये परमात्मा के नाम पर कितने धंधे करते थे, ये अभी उजागर हो गया ना। अभी इनका ये परमात्मा से जागृति या सार शब्द से क्या होने वाला है, इनका सब अभी ये का बंद ही होने वाला है, ऐसा समझो। हाँ जी, जी नहीं गुरुजी, हम तो अपने गुरुजी को भी धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने इस लाइन पर हमें बनाए रखा। उनसे भी कुछ ना कुछ हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ हमारी कुछ वो रखी है, कुछ ना कुछ हमने अपना वो छोड़ा है, कुछ ना कुछ उनसे प्राप्त किया। उससे पहले तो हम कुछ भी नहीं थे, इस लाइन पर आए और आपने हमें बिल्कुल पक्का बना दिया, तो उसके लिए उनका भी धन्यवाद है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजी। देखो हाँ, जैसे हमको नौकरी मिलती है तो उसमें हमारा स्कूल का भी हाथ होता है, कॉलेज का भी हाथ होता है, बहुत सारे हाँ जी, परीक्षा हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सबके इसके बावजूद हम वो पायदान पे चढ़ते ना तो नीचे से ही जाना पड़ता ना, एक एक पायदान के ऊपर नीचे। हाँ जी, हमारी बुनियाद तो उन्होंने ही रखी है ना। हाँ, हाँ नीचे जी, वाली पायदान करके आधार पर ही ऊपर वाली पायदान होती है ना, फिर उसके हाँ ऊपर जी। वाली के ऊपर वाली, ऐसे चढ़ते चढ़ते हम जाते हैं, यानी सबका सहभाग होता है, ऐसा मैं हाँ कहता हूँ। तो वो बात हाँ नहीं है, लेकिन अभी ये सार शब्द खोल दिए ना तो इसके लिए परमात्मा ने कोई आड़ंगे ही नहीं लगाए ना, तो मैं कैसा बताऊँ कि ये अच्छा है कि ये बुरा है। और मेरे हिसाब से कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं, क्योंकि परमात्मा ये अच्छा और बुरे के परे है, ये शुभ और अशुभ के परे है, बराबर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपने बोला था कि न्यूट्रल रहना है इन चीजों से। न्यूट्रल रहना है। हाँ जी। फिर कैसे अभी लोगों को ये हो रहा है, प्राप्त हो रहा हाँ है। जी। देखो कितनी लाइन लगी, मेरे पास तो इतने फोन रिकॉर्डिंग है कि जो 2-3 महीने से जिनों के हो गए वो मुझे फोन करते हैं, गुरुजी हमारी तो बातचीत बहुत अच्छी हुई, हमारा रिकॉर्डिंग क्यों नहीं आ रहा है ऑनलाइन में तो हाँ क्या जी, करे, हाँ किसका ले। मैं क्या करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छी बात समझ में आ जाए, ज्यादा अंधविश्वास में नहीं। मेरा मकसद क्या है, और कबीर जी भी जब थे ना वो टाइम, देखो उन्होंने अंधविश्वास के ऊपर बहुत सारा बोला है, जो है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने समझते है ना, कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसके ऊपर उन्होंने नहीं बोला है। हाँ, हर विषय के ऊपर वो बोले हैं। बहुत उन्होंने उसके ऊपर आघात किए अंधविश्वास के खिलाफ, और मैं वही करता रहूं। और वो काल तो अलग था, अब तो काल अलग है ना। हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी 1 मिनट के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगी। बचपन से ही मैंने एक दोहा सुना था कि कबीरदास जी का, कि सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं गुरुकुल लिखा न जाए। तो इसका मुझे अर्थ समझ में नहीं आता था कि आखिर गुरु की महिमा इतनी क्यों की है कबीरदास जी ने, ऐसा क्या है जो हम स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन गुरु में भी ऐसा वो हमें मार्गदर्शित करते हैं और गुरु में करते हैं, लेकिन ऐसी की ऐसी महिमाएं जो ये वो नहीं कर पा रहे हैं। तो अब मुझे मतलब ये पता चला है आपसे ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद कि गुरु की इतनी महिमा क्यों करी गई है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे इसका जवाब नहीं मिल पा रहा था, मैंने काफी गुरुओं से भी पूछा था, सबसे पूछा था कि ऐसी क्या बात है कि इतनी महिमा की गई है। हाँ, गुरु जो परमात्मा का राज बता देता है, ये हाँ बात जी, होती है उसमें। जो अगर राज नहीं बताए तो हम क्या करेंगे, तब करेंगे, जब करेंगे, मंत्र करेंगे, तंत्र करेंगे, यहाँ जाएंगे, तीर्थ करेंगे, व्रत करेंगे, जो भी कुछ धर्म ग्रंथ में मैं सोचती थी कि वेदी गुरु कौन है जो भेद ऐसा देंगे हमें, कौन है वेदी गुरु, लेकिन ऐसा कोई मिल नहीं पा रहा था कि वो जो भेद दे देते हैं अपने भंगी की तरह ही अपने आप कर देते हैं, अपने समान ही कर लेते हैं। तो ऐसे गुरु कौन से होते हैं
तो अचानक ही आप हमें वीडियो के माध्यम से मिल गए। इसमें भी बहुत सारा भेद छुपा है, भेदी गुरु में भी। देखो, ये जब सार शब्द प्रकट कर दिए ना परमात्मा ने, तो उसी वक्त वो मुझे बताने को क्यों कहा, वही मैं डिफॉल्ट भेदी गुरु हो गया। लेकिन कोई अलग कोई कहेगे कि मेरे पास भी सार शब्द है और मैं भेदी गुरु हूँ, तो ये कैसा ये हो गया। देखो, कोई भी हम जब वस्तु लेते हैं ना, जैसे मोबाइल लिए तो उसके साथ चार्ज भी आ जाता है, बराबर कि नहीं। तो ऐसा थोड़ी है कि एक पार्ट अलग से लेना पड़ता है और दूसरा पार्ट अलग से लेना पड़ता है। ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे कबीर साहब ने ये जो दे दिए, तो उसके साथ मुझे क्यों बता दिए कि आप बताओ लोगों को, बराबर। ऐसा नहीं मुझे आपको ये अपना ये एहसास हुआ था कि मुझे ये सब ज्ञान देना किस तरह से हुआ था आपको ये? सॉरी गुरुजी, मैं आपको मतलब मन में ऐसा आता है कि बराबर है ये जैसा ना, एकदम जैसा सार शब्द सहज है वैसा ही वो सहज में हो जाता है। जैसा कोई हमें एक ये हो जाता है, समझो हम चल रहे हैं और अचानक हमें जैसा झांझ आ जाता है, फिर क्या बोलते हैं मूर्छित अवस्था, थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए आने के बाद हमको कुछ तो भी लगता है कुछ तो भी हो गया है, बराबर। परमात्मा तो एक क्षण में ही सब कुछ बता देते हैं कि थोड़े आराम से फिर बैठ जाते हैं और हमारे नींद में चले जाते हैं। तो उस वक्त नींद में वो जो क्या हुआ वो सब परमात्मा बता देता है और वो सांकेतिक होता है कि यही सार शब्द है, ऐसा ही देना है, किसी का आड़ंगे नहीं लगाना और दे देना है, बस एक दो चार वाक्यों में देना और तुमने देना। फिर वो क्या होता है कि हमने फिर वो जो पिछले जो धर्म ग्रंथ होते हैं ना, उसमें देखना है कि ऐसा क्यों, मुझे ही क्यों दे दिया। इसके फिर अपनी भी हिस्ट्री होती ना। देखो, कोई भी सरकार होता है और कोई किसी भी कंपनी को अगर कोई कंत्राट देना होता है तो उस कंपनी का पहला सब कुछ देखा जाता है ना। हाँ जी। अगला पिछला रिकॉर्ड चेक करते हैं, फिर ही वो देता है। वैसा ही परमात्मा ने मुझे क्यों चिंता, तो मैंने तो सब बता दिए हैं वीडियो में। तो मेरी फैमिली एक यूनिक फैमिली है, अलग ही फैमिली है, पूरा विश्वास हो गया। इसीलिए मैं देखो ना, हर किसी को क्या कहता हूँ, लेडीज हो या जेंट्स हो, आप जब भी किसी को फोन करेंगे तो आपका आता पता ठिकाना मत बोलो, मत दो। क्यों ऐसा? क्योंकि आज का वातावरण वैसा नहीं है। और देखो ना, और साथ अब ये उलझ गया है जी कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। कोई हम इस तरह की हमारे पास कोई कसौटी नहीं है कि हम कैसे परख करें। वो तो अंदर से ही परख आती है, अपने एक्सपीरियंस से परख आती है। हाँ, मैंने क्या कहा कि पहले आप सार शब्द ले लो। मैंने ऐसा कहीं भी नहीं कहा कि आप गुरु छोड़ दो या आपका कोई धर्म छोड़ दो या कोई आपका पंथ छोड़ दो। ये नहीं गुरुजी, वो आपने नहीं कहा, वो तो पहले ही छूट गए थे। पता नहीं क्या कारण हुआ क्या नहीं, उस पर हम चल नहीं पाए। तो बात अच्छी है, लेकिन ये जब चीज होने के बावजूद आप दूसरे के पास जाओ, वो क्या बताता है। अभी तो आज का जमाना जाने की कोई जरूरत नहीं होती। वीडियो तो उनके निकाले हुए होते हैं, वो क्या बोलने वाले हैं या उनका क्या ज्ञान है वो तो वीडियो में। गुरुजी, ये तो हमें सत्संग घर बैठे ही मिल जाता है। नहीं कहीं भटकना नहीं मिल पाती। सबने ऐसा ही सुविधा निकाली है। और देखो, अभी धीरे धीरे जैसा ये सार शब्द का ज्यादा प्रचार हो जाएगा ना, तो इनके ये जो है ना सब ये भी बंद हो जाएंगे। क्योंकि अभी ऑलरेडी परमात्मा ने खुला कर दिया, जो टॉप सीक्रेट यानी सुप्रीम सीक्रेट जो बोलते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब सुप्रीम सीक्रेट खुल जाता है पूरे विश्व में, तब ऐसा ही समझो कि तबाही आने वाली ही होती है। और ये सुप्रीम सीक्रेट क्यों दे दिए? ये एक प्रकार का गार्ड है, सुरक्षा कवच। कुछ ना कुछ परमात्मा। देखो, परमात्मा को ही हमारी चिंता होती है, दूसरा कौन करेगा? देखो, आज के जो जिसका हम अंश है वही हमें रास्ते पर लाएंगे, बराबर, वही हमें संभालेंगे, सब दिशा दिखाएंगे। जैसे हमारे शरीर के माता पिता जी हमारे होते हैं, बराबर, माता पिता शरीर के होते हैं, वैसे ही हम भी किसी के तो भी अंश है, यानी परमात्मा के अंश है। तो परमात्मा को हमारी सब कुछ चिंता है, उसको सब कुछ मालूम है कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो हमारे बेटे को बचाना चाहिए, इसीलिए सार शब्द दे दिए। इसीलिए तो हम उसमें कुछ आड़ंगे नहीं लगा के लोगों को दे रहे हैं। नाम भी नहीं पूछते, कुछ नहीं। अभी तू ले, अभी प्राइम टाइम है, अभी तेरी परीक्षा क्या, कुछ भी लेने का वक्त भी नहीं ना अभी। जैसा ऐसा समझो कोई
समुद्र में या सागर में कोई जहाज चल रहा है पानी वाला, हाँ जी, हाँ। और वो हाँ जी, डूबने हाँ। वाला है, तो हम क्या करते, हाँ जी। फटाफट अपना वो क्या ये जो ड्रेस होता है ना, जो हाँ आदमी तैर सके, हाँ जी, हाँ तो जी। क्या कहते हैं तो क्या हम, गुरुजी दुनिया का अंत होने वाला है क्या? क्या ये होने जो वाला है, आप बताइए। ये जो है ना, उसमें लिखा है विषम विषा जो लिखा है ना, इन्हें हाँ जी, हाँ विषम जी। 20 जो आया ना अभी, तो 20 के आगे जो 20 बरस है, तो ऐसा कहते हैं कि 20-40 यानी 20 से 40, 20-40 हाँ जी। के बाद सतयुग की शुरुआत हो जाती है। तो ये जो 20 साल होते हैं ना, तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। मैंने अभी ये कहा ना कि जब सुप्रीम जो परमात्मा का जो ये है, ये सुप्रीम सिद्धांत है, या परमात्मा की जब खोज हो जाती है, वो समय अंतिम समय होता है, यानी हाँ जी, इसका। हाँ जी। तो आप बोलेंगे तो फिर 650 बरस पहले भी किया था, तो वो बात अलग थी। लेकिन ये जो वापिस आ गए ना, देखो वो टाइम भी कलयुगी था ना, जो जब धर्मदास के तब आए थे। परमात्मा तो वैसे तो हर युग में आते हैं, लेकिन ये युग में वापस 650 बरस के बाद वापस क्यों ये आ गए? तो उन्होंने वैसा लिखा था कि विषम विषा के बाद ये सब कुछ गड़बड़ होने वाली है, और इसीलिए हमारे जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा होनी अनिवार्य है। तो इसीलिए जिसको लेना है अभी ले लो बस, और अपने अपनी सुरक्षा करे। कोई भी कैसा भी दिन आ जाने वाला है, यानी हमारा घर का आदमी बाहर जाए या हम भी घर के बाहर जाए, तो शाम को वापस घर में आए या ना आए, अभी ये कुछ नहीं रहा, क्योंकि वातावरण ऐसा ही हो गया है और हम देख भी रहे हैं। तो ये जो 20 बरस है ये बहुत कठिन आने वाले हैं, इसीलिए ये सुरक्षा गार्ड परमात्मा ने इंतजाम किए हैं। देखो इतने होने के बावजूद भी कोई गुरु लोग कह रहे हैं कि ये सार शब्द ले लो, आपको सुरक्षा कवच है, ये आपके हाथ में। उनको चिंता उनकी बचाने की है, उनकी गुरु बुद्धि कैसी बचाई जाए, लोग जाए इसमें, उनको कोई लेना देना नहीं। इनको दंडे की पड़ी है, उनको दंडे की पड़ी है, बराबर। और परमात्मा इतना बेचारा हाथ दे रहा कि सबको दे दो, लोग कुछ भी आड़ंगे लगा रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए तो देखो अभी आजकल जो लोग है ना, वो लोग भी बहुत ज्ञानी है, ऐसा कुछ नहीं, सब समझता है लोगों को भी, बराबर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपका वीडियो देखने से पहले एक वीडियो और देखती थी मैं, उसमें भी ये सब बताया गया है सार शब्द के बारे में। वो पूरी तरह नहीं बताते हैं, वो कहते हैं कि अभी दिसंबर तक वेट करो, दिसंबर भी निकल गया, फिर वो कहते हैं कि 2-3 साल और वेट करो, आपको सब मालूम हो जाएगा। तो इंसान कब तक वेट करे जब इतनी अनिश्चितता है? तो थोड़ा सा मन वो हो जाता है। देखो इतना वो उन्होंने कोई अमृत लाए हैं लोगों को देने के लिए, ये गुट्टी पी लो, आप डरो मत, आप कोई मरने वाले नहीं 2-4 बरस, और फिर मैं दे दूंगा। ऐसा होता है क्या? परमात्मा ऐसा, और ऐसा कहा है परमात्मा? हाँ जी, जब एक पल का भरोसा नहीं है तो कितना वेट करेगा इंसान? उसे अपना यकीन ही नहीं है कि आज मैं हूँ कल नहीं हूँ। हाँ, बराबर के नहीं। तो ऐसा नहीं, इसलिए मैंने क्या कहा है, पहले मेरा ये जानो फिर मानो, सब उल्टा। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि अभी टाइम ऐसा है तो सब कुछ। हाँ जी, जो है वो है ना। और देखो ना फिर कितने लोगों को प्राप्त हो गया। अभी ये 200-300 लोग ऑनलाइन पे जो बोल रहे हैं उनको प्राप्ति हो गई, जैसे आप भी बोल रही, तो हो रहा है ना कुछ उसकी प्राप्ति। और जब 24 घंटा हो जाती तो फिर वो जो आनंद है ना, आप भी बयान नहीं कर सकेंगे कि क्या सचमुच को सार शब्द क्या था, परमात्मा ने जो बताया था, जिसके कबीर बिजत में कितना ठस के भरा था, कबीर सागर कितना ठस के सार शब्द के बारे में, तब हमको ये पता चलता था। और पहले किसी के पास नहीं था तो कोई सार शब्द की बात ही नहीं करता था, उल्टा कहीं भी दूसरा नाम भी दे देता था। सार शब्द की बात ही मत करो, वो इतना ये नहीं है बोले, वो कोटि लोगों में किसी को मिल जाता है। लेकिन बात भी बराबर थी, किसी को नहीं था ना। कबीर जी साहब। हाँ जी गुरुजी, हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपसे हम किसी माध्यम से ये वीडियो हमारे हाथ लग गई और ये सार शब्द का हमें पता चला, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। चलो कोई चिंता की बात नहीं है, तो कोई अभी मन में कोई भी विषय मत लाओ, परमात्मा का ही विषय लाओ बस। ये कौन देखो ये सबके लिए खुला कर दिए है, इसके लिए जो आड़ंगे है कोई भी नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है। और देखो जब हमारे साथ में हमारा बाप होता है, असली वाला बाप, हमारा आत्मा का बाप परमात्मा होता है, तो
तो अगर उसको जो अच्छा लगे वो हमसे वो करवा लेंगे, क्योंकि हमने हमारा जो तन मन जो है पूरा अर्पण कर दिए ना परमात्मा को। बराबर, मैं जो कहता हूँ ना सुमिरन और समर्पण, समर्पण का अर्थ क्या होता है, हमने उसके पास जिंदगी दे दी है, पूरी समर्पित कर दी है परमात्मा को हमारा जीवन। तो अभी वो सोचेंगे ना हमारा जीवन कैसा हो जाए, कोई तीसरा कहे आपको कि ऐसा कैसा, वो थोड़ी परमात्मा है। परमात्मा अभी आपके हाथ में है, तो कोई ऐसी बात नहीं, वो परमात्मा को सब समझता है, वो उसके अंदर ज्यादा नहीं जाना, बस सुमिरन, समर्पण और विश्वास और आनंद उत्सव मनाओ और कोई ध्यान मत करो। सब इस धुन में ही है। अगर हम इस धुन को चिपके रहेंगे तो सुमिरन भी होगा, समर्पण भी होगा और विश्वास भी होगा। हाँ, एकदम बराबर। उसमें ही सुमिरन का अर्थ तो बहुत सारे अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है। बस सुमिरन माने ही एक प्रकार का बिन बाती बिन तेल वो जगमग कर रहा है। सार शब्द का माने ही वो प्रकाश है, सार शब्द माने ही वो धुन है, सार शब्द माने ही परमात्मा है, सार शब्द माने ही कबीर जी है, सार शब्द माने हमारा सुरक्षा कवच है, और यही हमारा निज स्वरूप है। बहुत बहुत कितने बता जाए तो उतना ही कम है। बराबर। चलो, शुभ आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपके चरणों में बहुत बहुत नमन। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद।